लोगों का स्वागत है हमारे पार्टी में। जो लोग समाज से अच्छे लोग हैं, चाहे किसी जाति हो, धर्म के लोग हों, उनका स्वागत हमारी पार्टी करेगी। 2025 में क्या इंडिविजुअल सरकार बनाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे या फिर वहाँ भी? ये निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जन स्वराज अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार भी सचेत रहना, उनकी कार्यविधि को आकलन करते रहना, संगठन को उत्साहित करते रहना, प्रोत्साहन देना और स्वयं संगठन में भागीदार होकर संगठन को सुचारू करना हम लोगों को निर्देश है। उस दिशा में कार्य काफी प्रगति में इस है। सवाल पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा है इसका मतलब? नहीं, इस सवाल संभावना है। देखिए, एक व्यथा होती है। मैं एज ए डॉक्टर जब काम करता हूँ और लोगों को जब ये देखता हूँ तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो अपना इलाज कैसे करा पाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना अस्पताल चला रहा हूँ। मेरे यहाँ जो शख्स आ रहा है मैं उसका इलाज हो सकता है कि फ्री कर दूँ, लेकिन दवा उसको ला के देना पड़ेगा। कम से कम बेसिक मिनिमम इतना होता है। क्या 21वीं शताब्दी में हम इस लायक भी नहीं हुए? 70 लोग मैदान छोड़ के भागने वाले लोग इल्जाम लगाते हैं। कोई बी पार्टी कहेगा, कोई सी पार्टी कहेगा, डी पार्टी कहेगा, वही लोग बी पार्टी हैं, डी पार्टी हैं। लैक्मे सैलून अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। सिवान के भगवान पैलेस में अभी हम है और यहाँ पे जन स्वराज का आज कार्य समिति की एक बैठक हो रही है। लगभग देखा जाए तो जिले भर से जो कार्यकर्ता है, खासकर जन स्वराज के, आज यहाँ उपस्थित हैं। अब इनकी रणनीति क्या है और आगे क्या ये जिस तरीके से धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, क्या अब आने वाले समय में अपनी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे? क्या इस बार जो 2024 का चुनाव हो रहा है, क्या अपनी इसमें प्रत्याशी भी ये पार्टी उतारेगी? इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इस बार जो बैठक हो रहा है, ये बैठक चूँकि जन स्वराज का भगवान पैलेस में हो रहा है, काफ़ी अहम बैठक माना जा रहा है। अब हम आपको यहाँ की अगर कुछ तस्वीरें दिखाएं तो आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग सिवान के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको इस तस्वीर में नजर आ जाएंगे। और उसके बाद इस कार्य समिति का क्या मकसद है, क्या मतलब है और किस तरीके से संगठन को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे सम्माननीय सभापति जी, मंच का संचालन कर रहे संगठन महामंत्री जी और सम्मानित मंच की दाईं ओर और बाईं ओर बैठे तमाम समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्यगण, मंच पे और मंच के सामने बैठे नारी, क्या उद्देश्य है हमारे इस समिति का, क्या सोच है हमारे इस आपने कहा कि ये पार्टी जन कल्याण के लिए है, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक स्वरूप लेता जा रहा है, क्या कहें? पार्टी तो पार्टी है ना, राजनीतिक पार्टी है ये पार्टी बनने से पहले सबसे अलग इसलिए कि पार्टी बनने से पहले हमारे नेता प्रशांत पूरे बिहार का पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का मकसद है कि बिहार की समस्याओं को समझना, तो बिहार में जनता की समस्या है क्या। जब पार्टी बना लें, सरकार में आ जाए, जब समस्या को जानकारी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। ये पहला देश की पार्टी है जो पार्टी बनने से पहले पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा के बाद ये पार्टी बनाएंगे। ये हमारा मकसद है। जिला कार्यसमिति की बैठक है कि हम लोग को जिला कार्यसमिति जितने लोग हमारे एक्टिव मेंबर हैं उनका एक बैठक होता है। वो लोग दिशा निर्देश, उनसे राय मशवरा किया जाता है कि पार्टी हम लोग आगे का रणनीति हम लोग क्या होगा, पार्टी को गाँव से लेकर पंचायत और प्रखंड तक कैसे मजबूत किया जाएगा, इस पर विचार होता है। आने वाले चुनाव में हमारा रणनीति क्या होगा, इस पर विचार होता है। किसी के लिए कार्यसमिति का बैठक होता है, लगभग 3-4 महीने पे एक बैठक हमेशा। फर्जीपना है जो लोग निकालते हैं आप लोग। अरे जो सही है वो बता रहे हैं आपसे। जो लोग पहले टीचर थे उन लोगों को पूरे हिंदुस्तान से लोगों को जॉब मिला। 10 लाख बोला था उन्होंने, कितना जॉब दिया अब तक? 1.5 साल हो गए। तो वही बात हो गई। एक साल में 10 लाख बोला था उन्होंने। ये तो झूठा वादा है। प्रशांत जी के डर से, जो रोजगार के शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्रशांत जी के डर से फर्जी आंकड़ा बना के दिखाया जा रहा है कि 1,20,000 दे दिए, 1 लाख निकाला जा रहा है। आप ये बता दीजिए, 1 साल में आप बोले थे पहले कलम से 10 लाख की नौकरी देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे, क्या वो चुनाव हुए? आपको देख लीजिए चुनाव हुए कितने दिन हो गए, क्या 10 लाख नौकरी दिया उन्होंने अब तक? मैंने इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाता है। एकदम जाता है। इनका जो जनता के प्रति, जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको ये छिपाने के लिए बात को ये लोग काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम भी नौकरी बांट रहे हैं। जो नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, रोजगार नहीं दिएगा, ये दबाव, यही प्रेशर है। बिहार की सबसे समस्या भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा के चौपट व्यवस्था है, स्वास्थ्य के चौपट व्यवस्था है। यही सब लेकर पार्टी हमारे आगे बढ़ रही है। आप देख लीजिए, भितरवा आश्रम से एक प्रयास किया था और राजनीतिक रूप से आप यहाँ तक पहुँच गए।
ये आगे भी जाएंगे, हम लोग सरकार बनेगी, 25 में सरकार बनेगी, आप बेफिक्र रहिए। निश्चित तौर पर हर पार्टी के लोगों भागदौड़ मची हुई है, हर लोग संपर्क में हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे एक्स MLA हों, वो लोग पार्टी के हमारे संपर्क में। और रात को जाके मिल रहे प्रधान जी से लोग, वो जान रहे हैं कि भविष्य इन्हीं का है। आप बताइए कि 33 सालों में लालू यादव को 90 से आप देख रहे हैं, लालू यादव नीतीश कुमार को मिलाकर 33 साल से सरकार बिहार में इन्हीं दोनों भाइयों की है। साथ में सहयोग भारतीय जनता पार्टी भी थी। आप बताइए कौन पार्टी अब बचता है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माले साथ है, राजद साथ है, कांग्रेस साथ है, भाजपा साथ है। इनको मिलाकर अब 33 साल से आप देख रहे हैं क्या समस्या, क्या सुधार हुआ यहाँ पर? हाँ, आपसे कि भगदड़ मची हुई है, लोग मिल रहे हैं, ज्वाइन नहीं कराए हैं। सीवान के भी आपके बहुत सारे नेता यहाँ राजनेता गए थे मिलने के लिए, लेकिन प्रसाद जी ने ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने कहा कि साफ छवि के लोगों को हमको लीडर खोजना है। जो गांव में घूम रहे हैं तो वो लीडर निकाल रहे हैं, वो जनता जो साफ छवि के लोग जो नेतृत्व कर सके बिहार के लिए, वैसे लोग खोजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग गलत है, जो अच्छे होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, जो बिहार का बदलाव करने की क्षमता रखता है, उनको निश्चित लिया जाएगा। नहीं, ये जनता का मसला है, ये जनता का प्रेम है, स्नेह है, तो हम लोग हैं। जनता के साथ हम हैं तो जनता हमारे साथ है। हम लोग साथ है, उसमें कहीं उसमें विचार किया जनता के हम साथ है, जनता हमारे साथ है, हम पार्टी के साथ हैं। जिधर जनता हमको ले आते हम हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग हमारे प्रधान जी की विचारधारा पर, गांधी जी की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, वो आए हमारे साथ। जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, अच्छे लोगों का स्वागत है हमारे पार्टी में। जो लोग समाज से अच्छे लोग हैं, चाहे किसी जाति हो, धर्म के लोग हों, उनका स्वागत हमारे पार्टी करेगी। 2025 में क्या इंडिविजुअल सरकार बनाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे या फिर वहाँ भी? ये निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। आप देखिए बिहार का 10-11 जिला का ये आप भ्रमण कर रहे हैं, पद यात्रा किए, तो इसमें कौन सा कमजोर जिला था जो छोड़ दिया बताइए आप? उनको 38 जिला में जाना है, 243 विधानसभा में जाना है उनको। कहीं कमजोर मजबूत की बात नहीं, जो जितना मजबूत तो उससे क्या प्रशांत जी कमजोर हैं। जब बिहार के हिंदुस्तान के 10 मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने, प्रधानमंत्री बनाने में कंधा दिया, कई कमजोर आदमी हैं। जो मुख्यमंत्री पैदा कर दिए तो 10 पूरे हिंदुस्तान में कमजोर नहीं है। इनको कौन पूछता? भागने वाले लोग, मैदान छोड़ के भागने वाले लोग इल्जाम लगाते हैं। कोई B पार्टी कहेगा, कोई C पार्टी कहेगा, D पार्टी कहेगा, वही लोग B पार्टी हैं, D पार्टी हैं। तैयारी यह जिले की प्रथम बैठक है। इसके पहले जिला परिषद के सभागार में एक परिचयात्मक बैठक हुई थी, जिनमें जनसुराज से संबंधित सभी लोगों का परिचय प्राप्त किया गया था। उसके बाद जनसुराज ने बहुत सी समितियों का गठन किया। उन समितियों में प्रखंड समितियां हैं, जिला समितियां हैं, अभियान समितियां हैं, प्रचार समितियां हैं, किसान प्रकोष्ठ है, यूथ क्लब है। इन तमाम संगठनों का जब गठन हो गया तब प्रथम बार आज इस भगवान पैलेस में हम लोगों ने जिला कार्य समिति की बैठक को आयोजित किया और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। और इस आह्वान के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप इस तरह जगो, इस तरह परिश्रम करो, जिस तरह हमारे संस्थापक महोदय प्रशांत किशोर जी समाज को जागृत करने के लिए प्रेरणारत हैं, लोगों को संदेश देने के लिए प्रेरणारत हैं। तो मान लीजिए अगर सेनापति बहुत मेहनत कर रहा हो तो उसके सिपाही का भी तो कर्तव्य होता है कि वह समाज को बदलने और सही सोच देने की दिशा में अग्रसर हो, आगे का काम हो, आगे के समाज के स्वरूप को परिवर्तित करने में हमारा योगदान हो। यानी कि कार्यकर्ताओं का स्टेमिना चेक किया जा रहा है। जी, कार्यकर्ताओं को स्टेमिना दिया जा रहा है। चेक क्या करेंगे? अभी तो हमारे सभी कार्यकर्ता नए हैं, इसलिए उनको स्टेमिना जनसुराज की जो उत्साहवर्धक शक्ति है उनको उत्साहित करने हेतु यह कार्यक्रम आप मान सकते हैं क्या? तो चुनावी रणनीति के तहत क्या इसको देखा जा सकता है 2024 या 25? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। यह चुनावी रणनीति नहीं है, यह संगठनात्मक रणनीति। अच्छा, कुछ चर्चाएं चल रही हैं खास करके कि अगर चुनाव इस बार पार्टी लड़ी तो सीवान से जो है कि इष्ट देव तिवारी एक चेहरा हो सकते हैं, एक मतलब आकलन लोग कर रहे हैं। कितनी सत्यता इसमें है? अभी तक तो हमारे स्तर पर कोई सत्यता नहीं है और पार्टी नेतृत्व से ऐसा कोई निर्देश मुझको प्राप्त नहीं है। लेकिन हम लोगों को संगठन पर जोर देने के लिए बराबर दबाव दिया जाता है। संगठन की गतिविधियों को पर सचेत रहना, उनकी कार्यविधि को आकलन करते रहना, संगठन को उत्साहित करते रहना, प्रोत्साहन देना और स्वयं संगठन में भागीदार होकर संगठन को सुचारू करना,
हम लोगों को निर्देश है, उस दिशा में कार्य काफी प्रगति तो में इस है। सवाल पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा है इसका मतलब? नहीं, इस सवाल संभावना है इस सवाल पर अगर ऊपर का निर्देश होगा, जी। ऊपर का संगठन अगर सोचता है कि हमारे संगठन को चुनाव में उतरना है, तो ऐसा तो नहीं है कि व्यक्तिगत मामला है, बिल्कुल हैं, उनकी भी राष्ट्रीय राजकीय नीतियां होती हैं। तो अगर संगठन ऐसा सोचते हैं, ऐसा निर्देश देते हैं, तो हम आपके सामने होंगे, आप जानेंगे, और बिना आपके जनाए तो हम जा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक ऐसी कड़ी हैं कि बिना आपको सूचना दिए हम कहीं चल नहीं सकते हैं, और अगर हम नहीं भी दें तो बिना सूचना लिए आप मुझे चलने नहीं देंगे। देखिए, कार्य समिति की बैठक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक साल में जो कुछ काम किया गया है, संगठन को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश की गई है, ये एक प्रयास है कि सारी चीज़ों को, सारे भागों को एक बार जोड़ करके देखा जाए कि हम कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं। तो एक विचार मंथन का समय है कि हम संगठन में कहाँ तक आ पाए हैं, संगठन को आगे कैसे मजबूत करना है और अपने विचार को जनमानस तक कैसे पहुँचाना है। इसके लिए आज का ये कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो क्या इससे भी अंदाजा लग रहा है कि आने वाले समय में भी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी 2024 में? कैंडिडेट वाला मसला क्या है ना कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। अक्सर इंसान एक जल्दीबाजी में रहता है, वो सोचता है कि अभी तुरंत एक विचारधारा आई, एक पार्टी बन जाए, जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और चुनाव में हम कुछ आकर के सत्ता परिवर्तन कर ले। लेकिन अगर व्यवस्था परिवर्तन की दर को देखेंगे और उसके सिस्टम को देखेंगे तो इसमें संगठन को एस्टैब्लिश करने में कई साल लगते हैं। मेरे विचार से 5-10 साल का भी समय अगर देखेंगे तो बहुत कम समय है। हाँ, ये बात है कि दोनों चीज़ें एक साथ भी चल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस, और मुझ जैसे लोगों का ज़्यादा फोकस जो है वो संगठन को मजबूत करने पर है, अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने का है और जनता सही मुद्दों पर वोट कर सके, इस प्रयास पे है। और हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर पाएँ कि जो जनता के मुद्दे हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे काम कर पाए। लेकिन प्रशांत जी बार बार बात करते हैं बदलाव की, 2024 या 25 की बात है, उसको चलिए 24 को हम हटा भी देते हैं, तो क्या 25 में आप लोग तैयारी की है क्या चुनाव लड़ने के लिए? बिहार एक बात जान लीजिए, अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे ना, सत्ता वो माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में एक बड़े लेवल पे अपने मैसेज को ले जा सकते हैं। समाज के दबा कुचला जो वर्ग है, समाज का आखिरी कतार में जो खड़ा शख्स है, उसके लिए कुछ कर पाएंगे। तो सिर्फ ये सोचना है कि समाज में परिवर्तन कर लेंगे और इसके थ्रू व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा, ये असंभव बात है। इसके साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है, उसकी भी तैयारी साथ साथ चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक घर में अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो चुनावी मैदान में उतर करके सत्ता को चैलेंज करेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। कुछ लोग हैं जिनका फोकस सामाजिक परिवर्तन पे और व्यवस्था परिवर्तन पे है। सवाल और देखिए, एक व्यथा होती है। मैं एज ए डॉक्टर जब काम करता हूँ और लोगों को जब ये देखता हूँ कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो अपना इलाज कैसे करा पाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना अस्पताल चला रहा हूँ, मेरे यहाँ जो शख्स आ रहा है मैं उसका इलाज हो सकता है कि फ्री कर दूँ, लेकिन दवा उसको ला के देना पड़ेगा। कम से कम बेसिक मिनिमम इतना होता है। क्या 21वीं शताब्दी में हम इस लायक भी नहीं हुए, 70 साल की आज़ादी के बाद इस लायक नहीं हो पाए हैं कि हम अपने लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएँ। एक आदमी को जब पेट में दर्द हो तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सरकारी अस्पताल में जाए और इस उम्मीद के साथ जाए कि उसको सिवान का सबसे बढ़िया डॉक्टर देखेगा, सबसे बढ़िया नर्सिंग केयर उसको मिलेगा। ये व्यथा जो है, इस व्यथा की वजह से हम लोग हमेशा ये दुखी रहते हैं और ये लगता है कि अगर किसी के साथ जुड़ करके, अगर किसी विचार के साथ जुड़ कर, किसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके हम समाज के लिए शिक्षा की, मैं जो समझता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। नहीं तो दाल चावल रोटी, देखिए घर में आप कमा के लाते हैं, बीवी रोटी बना देती है, आप खा लेते हैं, आपका बच्चा है आप उसको थोड़ा केयर कर लेते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी व्यवस्था सरकार ही कर सकती है। वो है एक क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और बेसिक न्याय की व्यवस्था। हमारे यहाँ तीनों व्यवस्थाएं एकदम चरमर हैं। हमने अलग अलग लोगों को आजमा के देखा, कांग्रेस को आजमा के देखा, जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं जिसमें लालू यादव भी रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी रहे हैं, इनके दल राज्य को भी देखा हमने। हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये जो मैसेज है, ये जो पावर है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। एक प्रयास की बात किया यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है इंतखाब अहमद, उसके बाद जो यहाँ के अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीदेव तिवारी, डॉक्टर हैं, सर्जन है यहाँ के शहनवाज हुसैन, और उसके बाद महिला डॉक्टर हैं शबीना।
तो उन सभी से हम लोगों ने बात किया, उन सब ने ये बात जरूर कहा कि हम कार्य समिति की बात कर रहे हैं, कार्य समिति को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, संगठनात्मक बात कर रहे हैं और हर हाल में पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम भी कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में जो बदलाव की बात कही जा रही है, बिहार को जो बदलाव करने की बात कही जा रही है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बिहार में एक नया विकल्प बनने की तैयारी इस बार जनसुराज कर रही है। फिलहाल आप दिख रहे हैं यस 24 न्यूज, मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, भगवान पैलेस सिवान से।